तो होशे की किताब में लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे याजक रहने के लिए योग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को तज दिया, मैंने तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। कहता तू मेरा डर नहीं रखेगा, तू मेरी आज्ञा को नहीं मानूंगा। पुराने नियम में कहता मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे याजक होने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा, सेवक तू मेरा नहीं रहेगा, अयोग्य सेवक कह दूंगा मैं तुझे, क्योंकि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रही है। मेरे ज्ञान को तूने तुच्छ समझा। आपके पास ज्ञान है, अगर आप इसका फायदा नहीं ले पा रहे ज्ञान की आत्मा के साथ, समझ की आत्मा के साथ, इस ज्ञान की आत्मा का फायदा नहीं ले पा रहे जो सोने और चांदी से कीमती है, तो प्रभु कहता है तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा, तुम मसीह में हो, तूने मेरे ज्ञान को नहीं पकड़ा, इसका फायदा नहीं लिया, मेरे वचन को जो सोने चांदी से कीमती तूने फायदा इसका तुम नहीं ले पा रहे हो। उठो, अपनी कमजोरियों से बाहर आओ, अपने आप को ना कहना सीखो, पाप को ना कहना सीखो, मनुष्यों को, संसारों को, संसार के लोगों को ना कहना सीखो, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं उन्हें ना कहना सीखो। अगर आपके अंदर प्यार है ना खुदा से, अणख है ना अगर आपकी परमेश्वर के लिए, तो ना कहना सीखो। संडे आपके घर में गेस्ट आ जाएं, आप कहेंगे हो ओके आज मैं चर्च नहीं आ पाऊंगा, अगले दिन आपको चर्च से कॉल, आप चर्च नहीं आए, घर में गेस्ट आ चुके थे, आपके अंदर कोई भी यहोवा के लिए अणख नहीं, कि आप उन्हें ना नहीं कह सकते, आप साबित नहीं करते, आप परख के नहीं देखते यहोवा को, आप उसे हिसाब नाल चलते हो परमेश्वर ना, तुसी वो कहता हिसाब नाल मेरे ना कोई जगह नहीं, ये हिसाब नाल ज्यादा कहता पूरा में तो आउट हो जा, ज्यादा पूरा मैनू दे दे, बिच वो कहता ठंडा हो जा या गर्म हो जा, गुनगुना मैनू पसंद नहीं है। समझ पा रहे हो? इसलिए तुम मसीह में होके क्यों नहीं ब्लेस होते? क्योंकि तुम गुनगुने से होके चल रहे हो, ना तो संसार के ना तो मसीह के। आज चुनाव कर लो कि तुम किसका चुनाव करोगे। आत्मा में गर्म हो जा, सीरियस हो जा, बी सीरियस। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम में, अगर आमीन ऊंचा है। हालेलुया। पर ज्ञान का आत्मा आपके अंदर, कई बार आपके अंदर आपका डिजायर होती है, आपका पैशन होता है कि मुझे इसमें मैं काम करूं। आपका पढ़ाई का पैशन हो सकता है, कुछ बनने का पैशन हो सकता है कि मुझे ये करना है, ये चीज प्राप्त करनी है, ये गोल अपनी लाइफ का प्राप्त करना है। पर ये यहोवा का जो ज्ञान का आत्मा है, ये आपके अंदर उसके लिए वो जो पूरा करने की ताकत है, जोश है, उसे खत्म कर देता है। आपके अंदर डर आ जाता है, अपने पैशन में भी आप नहीं चल पा रहे, जिस चीज में आपका पसंदीदा मार्ग है, स्टडी है, कोई लाइफ में आपका पसंदीदा मार्ग है, जॉब है, बिजनेस है, आप उसमें भी नहीं चल पाते, काम कर पाते, बढ़ पाते, क्योंकि आपके अंदर डर रहता है। तो यहोवा का ज्ञान की आत्मा से आप समझ नहीं पाते मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो इसी तरह जब आपके ऊपर ये ज्ञान का आत्मा आता है, आप परमेश्वर की आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे परमेश्वर देखता है, आप वैसे देखना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ को। जैसे परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं संसार में, आप वैसा अपने आप को देखकर चलाना शुरू कर देते हैं ज्ञान की आत्मा से। तो 7वां पॉइंट है यहोवा के भय का आत्मा। क्या आप उसकी उपस्थिति को सम्मान दे रहे हैं, उसकी हजूरी को? क्या आप सही जीवन जी रहे हैं? जो वचन कहता है पहचान में आपको चलना है, जो जीवन उसकी पवित्रता के योग्य है, क्या आप वो जीवन जी रहे हैं? अगर आप वो जीवन जी रहे हैं जो उसकी पवित्रता के योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है, तो इसका मतलब आपके अंदर यहोवा के भय का आत्मा काम कर रहा है। सोचो, अगर आपके पास बुद्धि का आत्मा नहीं है, आपके डिसीजन रॉन्ग होंगे। अगर वो उठ जाए आत्मा, सोचो आज बहुतों के ऊपर आत्मा उठा हुआ है। शाऊल के ऊपर जब आत्मा उठ गया, इसलिए उनकी लाइफ में बुद्धि नहीं है। आत्मा उठा हुआ है, इसलिए समझ के साथ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। आत्मा उठा हुआ है, इसलिए यहोवा की आत्मा जो पराक्रम का आत्मा है, पराक्रम के महान कामों को वो अपनी जीवन में नहीं देख पा रहे। क्योंकि इसलिए आज आपको फैसला करना है। और लोग जब पाप उनके सामने आता है, मिनट लगाता है वो पाप करने में, और उनको ये नहीं पता यहोवा का आत्मा उठ जाएगा, जो ज्ञान का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा। आंखें बंद हो जाएंगी, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं, लाइफ रुक जाएगी, जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं रहेगी। वो 2 मिनट की पाप की खुशी, आप यहोवा का आत्मा उठ जाता है।
वो ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा। इसीलिए उसके बाद आपके अंदर भय नहीं रहता। आप पाप करते रहते, पाप करते रहते। आप चाहते मैं प्रार्थना करूं, आप पाप करते रहते फिर उठ ही नहीं पाते, क्योंकि यहोवा का भय का आत्मा उठ गया आपके ऊपर। जैसे आप पश्चाताप करेंगे, भय का आत्मा परमेश्वर फिर से मुझ पे आए, जब आपके अंदर फिर से डर आने लगेगा यहोवा का, फिर से आपकी आंखें खुल जाएगी, बुद्धि ज्ञान समझ, आप अपनी बुलाहट में बढ़ने शुरू हो जाओगे। कि आप चाहते फिर से यहोवा का आत्मा आप पर आए, तो आप उसे आज ग्रहण करने के लिए पूरे दिल को अपने खोल के उसे ग्रहण करें। हालेलुया। यहोवा का भय का आत्मा डर नहीं, बल्कि आपको गहरा सम्मान और आदर आप परमेश्वर को देते हैं। इसमें केवल आप डरते नहीं, आप गहरा सम्मान आदर परमेश्वर को देते हैं। यह आत्मा आपको परमेश्वर में, आप उसे सर्वोच्च मानते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी मानते हैं। आप उसे पहला स्थान देते जब यहोवा का डर आपकी लाइफ में होता है, भय होता है, प्रेम होता है। नहीं तो कोई भी दोस्त बोले आओ चलिए, टाइम कितना हो गया, ओके मैं चलता हूं चर्च में, जब आपको पता मुझे उससे लव है, तो आप अपने आप का सोचों का इनकार करके साबित करते हो कि आप उससे प्रेम करते हो। हालेलुया। आप उसे सम्मान देते हो, आप उसे अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ समझते हो। हालेलुया। आत्मा आपको पवित्रता में चलाता है और परमेश्वर को सर्वोच्च आप इसमें मानते हैं। हालेलुया। सजा का डर नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्ट जो आपके फैसलों को बदल देती है, जिसमें आप पहले आज्ञाओं पर चल नहीं रहे थे, अब आप चलने लगे। पहले आपके अंदर ये फैसला नहीं था, डिसीजन नहीं लिए थे आपने परमेश्वर के साथ कुछ सीरियस चलने के, अब ये आपके फैसलों को बदल देती। जब यहोवा का भय का आत्मा आपके ऊपर आता है, आपके फैसले, आपके डिसीजन बदलने लगते हैं। आप रिस्पेक्ट देनी शुरू करते हैं परमेश्वर को अपनी लाइफ से। हालेलुया। लास्ट 2 वचन, नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। कितना प्यारा वचन है ये, मुझे अच्छा लग रहा है। यहोवा के भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सोचो, जैसे यहोवा की भय का आत्मा आपके ऊपर आता है, उसने 7 आत्माएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है यहोवा का आत्मा, फिर वो कहता है बुद्धि का आत्मा। वो बुद्धि के आत्मा से शुरुआत करता है, एंड में लास्ट आत्मा का गुण है यहोवा का भय मानना। तो ये कह रहे हैं भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मत तुम 7वें आत्मा के गुण को मान रहे हो तो तेरी बुद्धि के पहले आत्मा का जो पॉइंट है दूसरे नंबर पर, वो तेरी लाइफ में काम करता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब आपके अंदर डर आया, आपकी बुद्धि की शुरुआत होगी। बुद्धि आपको क्या दे सकती है? एक तो होता है आप संसार के ज्ञान से सीखते हैं, जो मैंने कहा यहोवा का ज्ञान कैसे सिखाता है मैं आपको बताऊं। हम रोज रात को 8 से 9 बजे तक प्रार्थना में इकट्ठे होते थे। जब मुझे मसीह में आए 1-2 साल हुए थे, हम प्रार्थना करते थे, आपस में संगति फेलोशिप करते थे, वचन गवाहियां शेयर करते थे कि हमें रोज क्या उन्नति कर रहे हैं, तो एक दूसरे की उन्नति होती थी, सुन के प्रार्थना करते थे। फिर जब प्रार्थना खत्म करके हम घर अपने रूम से निकलते थे, 7-8 जन थे मेरे ग्रुप में, हम बाहर खड़े बातें कर रहे हैं, मैं ऐसे खड़ा हूं, अचानक से एक हेलीकॉप्टर, एक जहाज सा, मतलब हेलीकॉप्टर सा ऊपर जाता है आसमान में। तुरंत यहोवा के ज्ञान का आत्मा मेरे ऊपर उतरा और मैं अपने साथ में फ्रेंड को बोल रहा हूं, मैंने कहा यार सोचो, मैं ऐसे देख रहा हूं कि सोचो यार कैसे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है। जब मैं प्लेन में खुद बैठता हूं मुझे पता कितना बड़ा प्लेन होता है वो, इतने लोग बैठे, कितना हैवी प्लेन होता है। और जब मैं उड़ता देखता ना तो मुझे लगता है यार यहोवा कितना महान है परमेश्वर। एक इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर इतनी बुद्धि दी है, सोचो समझ दी है कि उसने इतना जहाज को उड़ाने वाले जहाज को बना दिया। उसने कितने घंटे वो उड़ सकता है इतना हैवी वेट लेकर। तो ऐसे मैं कह रहा था कैसे हेलीकॉप्टर ये उड़ रहा है, देखो एक इंसान ने बनाया। मैंने अपनी टीम को बोला जिस परमेश्वर को हम खोज रहे हैं ना, अगर वो उसकी समझ कितनी अद्भुत होगी, ये तो संसार का ज्ञान है, मनुष्य ने किया। जो इस यहोवा को मान रहे, अगर हम इसी प्रार्थना में लगे रहे तो वो हमें कितनी समझ दे देगा, कितना ऊंचा कर देगा। सोच के ये क्या है, ये ज्ञान से नहीं आया, ये यूट्यूब से नहीं आया, ये किताबों से नहीं आया, ये क्या है? ज्ञान का आत्मा, जिसमें प्रभु आपका ज्ञान मिलना, आपके अंदर आत्मिक प्रकाशन, रहस्य आपको मिलने शुरू होते हैं यहोवा के, फिर वो आपके अंदर छुप जाती है। आज तक देखो वो बात मुझे याद है, फिर वो बातें अंदर आपके छुप जाती है। हालेलुया। सोच के देखो, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है।
एक इंसान बुद्धि से बिजली को बना सकता है, किसी ने बल्ब को बनाया, किसी ने टीवी को बनाया बुद्धि से। सोच के देखो दुनिया में जो कुछ भी बना और हो रहा है, ऐसे परमाणु हथियार है दुनिया में, एक जगह उसे यूज तक नहीं कर सकते, हुआ तो खत्म, मतलब यहां फटा दिल्ली तक असर मान लो। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि आपको वो दे, आपके अंदर ही है वो सब कुछ, अगर यहोवा का आत्मा उतर आए तो वो कितनी बुद्धि आपके अंदर हो सकती है, आप कितने ऊंचा जा सकते हैं। सोच के देखो, आपको नहीं पता आपकी वसीयत लिखने वाले के पास कितना कुछ है। उसने आपके दिमाग में इतनी क्षमता दी है, तुम जहाज बना सकते हो, बिजली पैदा कर सकते हो, टीवी बना सकते हो, तुम ये साउंड की रचना कर सकते हो। यीशु मसीह के समय यीशु मसीह ऊंची पहाड़ पर जाके हजारों लोगों को प्रीच कर रहे कि सबको आवाज जाए, ऊंची जगह खड़े होके कि आवाज का फ्लो बढ़े। सोचो आज हम एक साउंड की तरह लाखों तक आवाज पहुंचा पा रहे हैं। हम जहां बैठे हैं, बठिंडा में, मोगा में, ब्रांचों में लोग वहां पर देख रहे हैं, हम उन्हें वहां पर देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये मनुष्य का ज्ञान है। सोचो परमेश्वर के पास सारा कुछ परमेश्वर का है दुनिया में, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। सोचो आप कितने ग्रेट हो। हालेलुया। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद आप शांत बैठोगे अपनी लाइफ में, हल्के में लोगे इन चीजों को। हालेलुया। बुद्धि का आरंभ है, परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। वाह, कितना मुझे अच्छे से लिख, इसे वचन को याद कर लेना, नीति वचन 9:10, नीति वचन 9:10, नीति वचन 9:10, ऐसे याद कर लेना कि यहोवा का मैं मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9:10, ऐसे याद कर लो। ये आपको लाइफ को सेम नहीं रहने देगा अगर आपको याद रहेगा ये वचन। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। कई लोग आज पहली बार चर्च में आए, कभी आप और चर्च में नहीं, आज पहली बार आके आप बैठे हैं आगे पीछे कहीं भी। मैं आपको बता रहा हूं, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आज आपकी लाइफ का वो दिन है कि आप दुनिया में सबसे महान चीज को, बात के बारे में जान रहे हैं। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आप बहुत समझ का काम कर रहे हो कि आज आप ईश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं। यही समझ का काम है, यही समझ है। हालेलुया। झूठ बोलना, समय बर्बाद करना, जहालातों में आसान रास्ता चुन लेना, ये यहोवा का भय ना होने के कारण होते हैं। इसी कारण आपका मन में आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप चिंता में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि आप कहीं भी झूठ बोल देते हैं, कहीं भी समय बर्बाद कर रहे हैं अपने हालातों में। जब आपकी लाइफ में हालात आते तो आसान रास्ता चुन लेते हैं। ओ मेरे दर्द हो रहा है, चलो बाबे को जाके देख लेने, आसान रास्ता चलते, चलो ये करके देख लेते हैं, आसान रास्ता देखते हैं। कुछ भी संडे मिस करना है, आसान रास्ता चुन लेंगे। जब हालात आपके सामने आते हैं, नहीं नहीं मुझे मसीह में रिश्ता नहीं कराना है, आसान रास्ता चुन लेते हैं। ये अच्छा रिश्ता आया है, अमेरिका से आया लड़का, प्रभु में नहीं है, आसान रास्ता चुन लेते हैं, बहुत सुंदर रास्ता है। कई बार हालातों को देखकर आसान रास्ता चुनते हैं, इसका मतलब आपके अंदर डर नहीं है, आपके विवेक में, आपके मन में यहोवा के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। और फिर जब रिस्पेक्ट नहीं होती तो आप डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आती है। जब सामर्थ उसकी नहीं होती तो डिप्रेशन आपकी लाइफ में आता है। जब यहोवा की बुद्धि आपकी लाइफ में, यहोवा का भय नहीं होता, तो फिर आपकी लाइफ में एक ही चीज होती, डिप्रेशन, चिंता। तो इसीलिए आप आत्मा में रो रो के आज परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर तेरा आदर भरे, मैं तेरे अनुसार आज से चलूं। वचन सुनते सुनते आप कह सकते हैं कि परमेश्वर आज से तेरा डर मेरे अंदर हो, आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। कोई मनुष्य क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, मैं परवाह ना करूं। परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है, तो मैं ये समझ का काम करूंगा। मैं मूर्खता की काम नहीं करूंगा। श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, मैं श्रापित जीवन के नीचे नहीं आऊंगा, मैं परमेश्वर तुझी पर भरोसा करूंगा। जब ये आत्मा आता है फिर आप हानि नहीं देखते, आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप ये देखते हैं। जब यहोवा का डर आपके अंदर आता है फिर आप ये नहीं देखते मेरी हानि क्या होगी, मेरी जॉब में क्या हानि होगी, मेरे बिजनेस में क्या हानि होगी,
आप हानि को नहीं देखते, आप कहते ये चीज गलत है तो गलत है, मैं इसमें नहीं प्रवेश करूंगा। वचन के अनुसार ये काम सही नहीं है, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे मेरी हानि हो रही है। फिर आप हानि को नहीं देखते, आपके अंदर यहोवा का डर होता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो आज हम केवल इतना ही बात करेंगे। लास्ट एक पॉइंट जरूर रह चुका है, पूर्णता का आत्मा, जिसमें आपके अंदर इन सब चीजों की पूर्णता आपके अंदर आ जाती है, फुलनेस आती है सभी चीजों में। अगर मैं 2-3 पॉइंट आपको जो लिखाऊं तो आप उसमें लिख सकते हैं, क्या आप फुलनेस को अनुभव कर सकते हैं? केवल एक एरिया में नहीं, पूर्ण जीवन में आत्मा का कंट्रोल कर सके। यही असली फेलोशिप है परमेश्वर के साथ, कि आप केवल एक एरिया में नहीं कि यहोवा का भय का आत्मा है, या समझ का आत्मा है, या बुद्धि का, कुछ आत्मा आपके अंदर नहीं है। आप आत्मा की फुलनेस में जी सकते हैं, इसे अनुभव कर सकते हैं कि सभी आत्मा की फुलनेस आपके अंदर हो। ये केवल पास्टर के लिए नहीं, हर उस विश्वासी के लिए जो रोज का समर्पण देने के लिए तैयार है। यही एक असली संबंध है पवित्र आत्मा के साथ, जो इन सारे आत्मा के 7 गुणों के प्रभाव के नीचे चले, वही आत्मा की फुलनेस में चल रहा है, एक असली संबंध में चल रहा है। हालेलुया। इफिसियां 5:18 में लिखा है, दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा की फुलनेस क्या है, पूर्णता क्या है, आत्मा के 7 गुणों का आप में होना क्या है, कि आप आत्मा से रोज परिपूर्ण होते जा रहे। लेकिन आत्मा से रोज परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना मतलब रोज का समर्पण, रोज आत्मा से परिपूर्ण होना, रोज प्रार्थना में समर्पण, वचन पढ़ने में समर्पण, चर्च आने में समर्पण, हर महीने बीज बोने का समर्पण, हर महीने सुसमाचार लोगों के लिए प्रार्थना करने का समर्पण, वचन पे चलने का समर्पण। तो हर रोज आप आत्मा से परिपूर्ण होकर फिर चलते हैं। तो जब आत्मा से परिपूर्ण होते रहते हैं तो आत्मा की परिपूर्णता, इन 7 गुण, यहोवा का आत्मा 7 होता है, आपके बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव का आत्मा, आपकी लाइफ में बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा होता है। हालेलुया। तो फिर आप कह सकते हैं कि आत्मा की पूर्णता में मैं चल पाऊं, मतलब डेली आपको स्टैंड लेना होगा। ये एक बार का समर्पण नहीं है, डेली आपको वचनों पर खड़ा होना है, स्टैंड लेना है। कि आज आपको इस तरह से कहना है कि परमेश्वर, मुझे केवल आत्मा के गुणों का एक हिस्सा नहीं, मुझे आत्मा की फुलनेस में जाना है, मुझे पूर्णता में मुझे चलना है। परमेश्वर 7 आत्माओं की जब आप इसमें चलते हैं, आत्मा की पूर्णता में, तो ये 7 आत्माओं की जो नदियां हैं आपके द्वारा बहनी शुरू हो जाती, बुद्धि की, ज्ञान की, समझ की, हालेलुया, पराक्रम के कामों की, और आपका जीवन एक गवाही बन जाता है जिसे देखकर लोग बदलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा के गुण। फिर आपका जीवन एक गवाही बन जाता है, आपको बोलना नहीं पड़ता, आपका जीवन ही, जब आत्मा के गुण, बुद्धि, ज्ञान, समझ, पराक्रम के काम आपके ऊपर होते हैं, सामर्थ होती है, तो फिर ये आपका जीवन ही गवाही बन जाता है। बोलो, पवित्र आत्मा की पूर्णता मेरे जीवन का, डेली जीवन का लाइफस्टाइल होगा। बोलो, मेरे जीवन का, रोज मैं स्टैंड करूंगा अपनी लाइफ पर, रोज का समर्पण करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो हर दिन उसका सामर्थ प्रकट होगा फिर, अगर आप हर दिन का फिर समर्पण करेंगे। हालेलुया। आत्मा की पूर्णता केवल चुने हुए लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए। हालेलुया। जो अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो याद रखो, बढ़ोतरी आपके जीवन में ये एक अचानक से होने वाला कार्य नहीं, ये डेली का समर्पण है। ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ आपकी लाइफ में होगा और आपके अपने जीवन में आत्मा की पूर्णता में चलने लगेंगे, ये डेली का कार्य है। समझ पा रहे हैं? तो लास्ट में मैं वही चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा ने 2013 में मुझे कहा, समझ की आत्मा ने परमेश्वर से समझ पाया कि परमेश्वर मुझे क्या दे सकता है आने वाले सालों में, मुझे कहां पहुंचा सकता है, अगर मैं पवित्रता का समर्पण देने के लिए, डेली का समर्पण देने के लिए तैयार हो जाऊं, डेली का त्याग देने के लिए, डेली का अपने जीवन में हर दिन अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करूं और आत्मिक बनाऊं इसे, तो वो बात मेरे जीवन में प्रकट हो सकती है। आज परमेश्वर आपको भी कहते हैं, मेरे पास तेरे लिए वसीयत है,
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।